नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जिनको लेकर एक शख्स ने आपत्तिजनक बयान जारी किया था, एक ऐसा पोस्ट जारी किया था जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब ये मामला अदालत तक पहुंचा, जज के सामने पहुंचा, तो जज ने भी इस लड़के को जमानत देने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि पहली नजर में तो ये केस इसी चीज का बन रहा है कि जानबूझकर किसी की मानहानि की गई है, जानबूझकर इस तरह का पोस्ट किया गया है, इस तरह का बर्ताव किया गया है जो निश्चित तौर पर दुश्मनी दिखाता है, घृणा दिखाता है या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है। और इसीलिए बीएनएस की कई धाराओं के तहत संतोष दारेकर नाम के इस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें, मुंबई की एक अदालत में यह पूरा केस चल रहा था। और आपको यह भी बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया गया था आरोपी की तरफ से, और कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि जो मामला निकलकर सामने आ रहा है वो तो एक तरफा नजर आ रहा है, कि एक तरफा ये जानबूझकर इस तरह की दुर्भावना को जग जाहिर किया गया और ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, जो आरोपी है वो पुणे जिले का ही रहने वाला बताया जा रहा है। उसका नाम संतोष दारेकर है, जिसके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। जो जमानत याचिका कोर्ट में लगाई गई थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि यह पूरी तरीके से एक तरफा मामला है और जबरदस्ती दुर्भावना को आगे बढ़ाते हुए, गलत तरीके से घृणा की भावना को आगे बढ़ाते हुए ये ट्वीट, ये पोस्ट किया गया था। हालांकि आरोपी अपनी सफाई में लगातार एक ही बात कहता रहा, और वो ये कि उसे जबरन फंसाया जा रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब आप जरा सोचकर देखिए, कितना आसान है ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देना, और उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा इस मंच से आपको बताना ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अगर आपत्तिजनक पोस्ट किया है तो फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत में बैठे ऐसे कई लोग हैं जो सामने वाले की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मर्यादित भाषा में अपनी बात को रखना, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारे संस्कार हैं। आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन आप इतनी ज्यादा ओछी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देंगे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कहां तक जायज है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कहीं भी कुछ भी बोल जाना, ये कहां तक वैध है? इस पर अब लगाम लगनी चाहिए। और इसीलिए मुंबई की इस अदालत ने बाकायदा एक मिसाल कायम की है और अग्रिम जमानत देने से इस शख्स को मना कर दिया है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जिस तरीके से कोर्ट ने करारा जवाब दिया, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।